ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से यह सत्संग भली भांति चल रहा है। कुछ प्रश्न जो पहले के प्रश्न रह गए थे बचे खुचे, वैसे तो 100 से अधिक प्रश्न आए थे। अधिकांश प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिए थे, चाहे परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, परंतु कुछ जो बाकी रह गए थे वो अभी ले रहे हैं, फिर नए प्रश्नों को बाद में लेंगे। तो कल जैसे बात हो रही थी, प्रश्न पूछा गया था हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फियर। ये सभी लोगों का ये प्रश्न है। तो कल हम लोगों ने एंजाइटी के बारे में कुछ बातें करी, चिंता। तो चिंता पर चिंतन करना चाहिए, ये हमने कहा था, क्योंकि चिंता यह जो है वो जिंदे आदमी को जला देती है। जो चिता है वो तो मरे हुए मृत आदमी को जलाती है, पर चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है टेंशन के कारण। तो कल उसके बारे में थोड़ी बातें की थी। इसके पूर्व हमने हाउ टू ओवरकम फियर, कैसे भय का हम सामना करें, इसी भी कुछ बातें हुई थी। तो आज हम लोग हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज बन गया है सारे विश्व में। वैसे अभी तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई एपिडेमिक नहीं है, पैंडेमिक है। विश्व का कोई भी देश बचा हुआ नहीं है। कहीं सेकेंड वेव आ रही है, कहीं थर्ड वेव आ रही है, कहीं फोर्थ वेव आ रही है। यहाँ पर भारत में अभी तीसरी वेव कभी भी आ सकती है, ऐसा अंदेशा है, और इस प्रकार का डर लगा हुआ है। तो इस बीच में यह 1.5 वर्षों से लगभग कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण लोग ज्यादा ही स्ट्रेस में हैं। वैसे भी पहले स्ट्रेस में थे ही, जमाना ही स्ट्रेस का, तनाव का जमाना। सभी लोग टेंशन में, किसी को पूछो कैसे है तो बोले टेंशन में है। अभी तो ठीक है, अभी कोरोना वायरस के कारण तो जरा ज्यादा होना स्वाभाविक है टेंशन में। क्यों, यदि पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा, फिर हॉस्पिटल में बेड मिला नहीं मिला तो क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिले तो हो गए, नहीं मिले तो क्या होगा, वेंटिलेटर नहीं मिला तो क्या होगा, फिर मान लो नहीं बचे तो क्या होगा, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण नौकरी कई लोगों की चली गई और धंधा चौपट हो गया है कई लोगों का। तो ये बहुत सारी समस्याएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अभी की बात तो जाने दीजिए, अभी तो स्ट्रेस लेवल बहुत ही अधिक है सभी लोगों का, ये तो स्वाभाविक भी है। परंतु इसके पूर्व भी किसी को भी पूछो हाउ आर यू, फाइन, मजे में, फिर जाके पूछो अच्छा भाई कोई समस्या तो नहीं है। कान में जाकर के यदि पूछो कि कोई समस्या तो नहीं है, ओ बाबा रे, बोले इतनी सारी समस्याएं हैं, कंप्यूटर में डालोगे तो भी वो फीड नहीं होगी, उसमें इतनी सारी समस्याएं हैं। तो
सभी लोग टेंशन में। यहां तक कि एक छोटी बच्ची को पूछा मैंने, कैसी हो? बोले बहुत टेंशन में। हाँ, इतनी छोटी बच्ची टेंशन में? अरे तुम्हारे दादा दादी टेंशन में हो सकते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल वृद्धाश्रम बहुत हो रहे हैं, ओल्ड एज होम हो रहे हैं। तो दादा दादी का टेंशन बना ही हुआ है कि कब हमको ओल्ड एज में डाल देंगे, कोई हमको देखने वाला नहीं होगा। तो इनका टेंशन मैं समझ सकता हूं। फिर तुम्हारे पिताजी का टेंशन मैं समझ सकता हूं। कई कंपनियों में वीआरएस आ रहा है। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आ रही है, जिसमें कहा जाता है इस डेट के पहले यदि आपने रिटायरमेंट नहीं लिया तो फिर बाद में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली कंपल्सरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। नहीं लोगे तो आपको कंपेल किया जाता है कि आप वीआरएस ले लो, कई कंपनियों में। तो मैं समझ सकता हूं तुम्हारे पिताजी का टेंशन कि कब वीआरएस आएगा, फिर नौकरी ढूंढना पड़ेगा या बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन मैं समझ सकता हूं। 12th साइंस में है, बोर्ड की परीक्षा दे रहा है। 12th साइंस मतलब अभी तो भारतवर्ष में 12th साइंस का, अभी पिछले वर्ष तो कोरोना के कारण सब लोग पास कर दिए गए, अलग बात है, मास प्रमोशन हुआ। नहीं तो 12th साइंस का तो इतना बड़ा वो हुआ है कि हमको तो स्पेशल हमको प्रोग्राम रखने पड़ते हैं, हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके ऊपर ही हमारे कार्यक्रम होते हैं। 12th साइंस के तो खास करके स्टूडेंट्स, उनको लिए भी आत्महत्या न करो, इसके लिए विशेष प्रकार से सरकार के द्वारा, हमारे गुजरात सरकार में बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी सुविधा है, बाइजेक के माध्यम से, जिसमें कि सभी स्कूल कॉलेज जुड़ी हुई है। लाखों विद्यार्थियों को एक साथ हम संबोधन कर सकते हैं। तो उसमें हमको बुलाया जाता है कि भैया विद्यार्थियों को आप समझाइए कि भाई यदि मान लो रिजल्ट अपने अनुकूल नहीं आता है तो आत्महत्या न करें। ये हमको सरकार भी बुलाती है, सरकार भी को भी थोड़ी चिंता हो जाती है। तो ये विद्यार्थी, मैंने कहा उस छोटी बच्ची को, तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे मम्मी का टेंशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। कम पैसे में, बजट में, सब महंगी चीजें तो महंगी हो रही है, कुकिंग गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। तो उसमें मैनेज करना उतने पैसे में, फिर इधर ये बच्चों को मैनेज करना, शैतान बच्चे सब साका बात सुनते नहीं आजकल के बच्चे। फिर सास का मैनेजमेंट बहुत कठिन, फिर काम वाली का मैनेजमेंट, अच्छी काम वाली मिलती नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है। ये सबसे बड़ा तो सबसे बड़ी समस्या आजकल गृहिणियों को यही है। मैं जब बाहर जाता हूँ कई जगह पर प्रवचन देने, तो कुछ गृहिणियां करती, स्वामी जी हमको बाकी सब कुछ नहीं, आप हमको एक अच्छी काम वाली दे दीजिए, बस हमको और कोई समस्या नहीं है, एक ही समस्या, काम वाली आप दे दीजिए। मैं बोला मैं कहाँ से भाई काम वाली लाऊंगा। तो सब जगह पर अच्छी काम वाली मिलती नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है। तो मैंने कहा कि वो सब तुम्हारे माता पिता दादा दादी की समस्या मैं समझ सकता हूँ, वो टेंशन में है, पर तुम क्यों टेंशन में हो? तो उसने कहा स्वामी जी मैं अभी सीनियर केजी में हूं। पिछले वर्ष जूनियर केजी में थी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी। तो मम्मी ने कहा है इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, कैसे भी करके, इसलिए बहुत टेंशन में। इतनी छोटी बच्ची टेंशन में है। ये जो कंपटीशन की भावना और कंपैरिजन की भावना, पड़ोस की बच्ची को इतना परसेंटेज मिला, तुझे क्यों कम मिला? अरे पड़ोस की बच्ची क्या तुम्हारी बच्ची के समान आर्टिस्ट है?
वो ऐसा चित्र बना सकती है, वो म्यूजिक में आगे है, वो स्पोर्ट्स में आगे है। तुम्हारा बच्चा जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में आगे से वहां का बच्चा स्पोर्ट्स में आगे है, पर कंपैरिजन उसको 90% मिला, तुझे क्यों 85% मिला मैथमेटिक्स में है? इस प्रकार से बच्चों के बीच में तो टेंशन इतना अधिक हो जाता है, माता पिता उनके लिए मानो नाइटमेयर हो जाते हैं। कई बच्चे हमारे पास आकर के फिर बोलते हैं, कई माँ बाप हमारे पास आकर के बोलते हैं आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। सभी माँ बाप की एक ही कंप्लेन है, आजकल के बच्चे लोग बात ही नहीं सुनते हैं, मोस्ट डिसोबीडियंट। और बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे फ्रेंड है वो लोग जितने यूथ, वो क्या बोलते हैं, बोले घर में हमको कोई सुनता ही नहीं है, ना हमको कोई समझता है, ना हमको समझना चाहता है। तो उनकी भी समस्या है। तो ये जनरेशन गैप, ये बहुत बड़ी गैप आ गई। ये सचमुच की स्टोरी कई वर्षों पहले की बात है। हमारे पोरबंदर में मैं उस समय पोरबंदर में था, तो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर बिल्डिंग चल रही थी कंस्ट्रक्शन, जिसका कि बाद में 12 जनवरी 2006 को उस तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उद्घाटन हुआ। तो उसके एक आध साल पहले की बात होगी, तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस समय हमारे भक्त थे जो कि रिटायर्ड हो गए थे, वो रिटायरमेंट के पहले सरकारी नौकरी में थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो अपनी निवृत्त होने के बाद अपनी सेवा दे रहे थे, तो वो वहां पर रहते थे पोरबंदर में। ऐसे उनका परिवार पूरा रहता था राजकोट में, पर वहां कुछ समय के लिए आए थे ये कार्य में अपना योगदान देने के लिए। तो एक दिन अचानक मेरे पास आए, स्वामी जी मुझे आज ही जाना पड़ेगा राजकोट। क्या बात है? नहीं, बोले मेरी पौत्री एकदम सीरियस है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। बाद में जब वापस लौटे तब पूरी बात चली, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बात ऐसी थी कि वो जो पौत्री, वो उसको बुखार आ गया। अब बुखार आ गया, उसके बाद में फिर किसी भी हालत से बुखार ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारी दवाई कराई, कितने सारे डॉक्टर को बताया, जितने सारे टेस्ट थे ये सब टेस्ट नॉर्मल आए, सब टेस्ट नॉर्मल। तो ये लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिरी में फिर वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास गया। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए गए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही गए तो उन्होंने कहा आप लोग बाहर रहिए, मैं इसके साथ बात करूंगा प्राइवेट। फिर वो लोग बाहर गए। फिर ये साइकोलॉजिस्ट ने जबरदस्त एक तमाचा मारा छोटी बच्ची को। उस समय 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी वो छोटी बच्ची। जोर से तमाचा मारा, वो एकदम रोने लग गई। बोले जल्दी से बता क्या हुआ है, नहीं तो दूसरा तमाचा पड़ेगा। फिर उसने अपना सब बता दिया। हुआ था ये कि वो एक दिन जिस स्कूल में पढ़ती थी, कोई एक विख्यात स्कूल थी, बहुत हाई फाई स्कूल थी काफी अच्छी, क्योंकि ये लोग तो चाहते थे कि बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मिले। तो कॉन्वेंट की कोई स्कूल थी, तो वहां पर तो वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं सभी बातों में। तो वहां पर होमवर्क लाना पड़ता था। तो ये होमवर्क उस दिन करना भूल गई। तो टीवी देखने में लग गई होगी, जो भी होगा, थोड़ी सी उसको गलती हुई। और वो जब दूसरे दिन गई स्कूल में तो होमवर्क नहीं किया था। तो मैडम ने कहा कि इसमें उसके नोटबुक में होती है जो रिपोर्ट की नोटबुक होती है, उसमें लिख दिया उसने कि इसने होमवर्क नहीं किया है, और बोला कि तुम अपने माता पिता की सिग्नेचर करा के ले आओ इसमें। तो वो शाम को तो आई। अब उसके बाद में सोचती है, यदि मैं मम्मी को बताऊंगी कि मैंने होमवर्क नहीं किया था तो बहुत मार पड़ेगी। इधर यदि मैं कल स्कूल में जाती हूं तो वहां मैडम की मार पड़ेगी। तो कौन सी मार खाऊं? मैडम की मार खाऊं ना मम्मी की मार खाऊं?
इस द्विधा में इतना टेंशन आया कि उसको बुखार आ गया, और किसी प्रकार से बुखार उतरता नहीं था, क्योंकि ये द्विधा जो कौन सॉल्व करेगा, छठे कक्षा की वो लड़की। तब फिर जब ये सब बताया, तब साइकोलॉजिस्ट ने बताया, वो माँ बाप को बुलाया कि ट्रीटमेंट इसका नहीं, आप लोग का करना है। आप लोग इतने छोटे बच्चे पर इतना भार दे दिया, एक तो एजुकेशन का, ऊपर से इतना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ऊपर से उस पे इतना डर पैदा किया है आप लोगों ने कि वो बोल नहीं पा रही है, उसकी जो समस्या है। मुझे भी नहीं बोल रही थी, तो मैंने मारा, तब उसने बोले आप लोग अभी थोड़ा सा सावधान हो जाइए, और इस प्रकार से कभी बच्चे कभी गलती करते हैं तो उसको समझा बुझा करके उसको बोलिए कि ऐसी बात ना करे, पर इतना टेरर आप मत होइए, उसके लिए टेररफुल ना बनिए कि वो बच्चा अपनी कुछ बात ही ना कर सके आपको। बाद में तो वो अभी तो वो बच्चे की शादी भी हो गई है, बहुत आनंद में है। तो जो भी हो, पर ये आजकल की सबके घर घर की कहानी है। ये बच्चे लोग टेंशन में हैं, बच्चों के माँ बाप टेंशन में हैं, दादा दादी सब टेंशन में हैं, विभिन्न कारणों से सभी टेंशन में है। मैनेजमेंट के लोग टेंशन में हैं, वर्कर्स टेंशन में हैं, बिजनेसमैन टेंशन में हैं, नौकरी वाले टेंशन में हैं। या तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैकेज वाली दी नौकरी मिलेगी तो पूरा निचोड़ लेगा कंपनी वाला, कंप्लीट निचोड़ेगा, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा वो फोन होना चाहिए। और कभी भी आपका, यदि आप मार्केटिंग लाइन में रहे तो रात को 12-1 बजे भी आपका फोन आ सकता है। डॉक्टर लोगों की बात छोड़ो, उसको तो बहुत आवश्यक है 24 घंटा डॉक्टर रखना, कभी भी इमरजेंसी ड्यूटी आई तो हम समझ सकते हैं। ये तो मार्केटिंग लाइन का है, फिर भी रात को भी वो 11 बजे फोन करेगा कि इस टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। एकदम बंदूक की मानो AK-47 जैसे दिखाते हैं, उस पर कैसा टेरर होता है, ऐसा टेरर। कई लोग मुझे बोलते हैं, कई युवक लोग, कि हमको बहुत डर लगता है अपने बॉस से, कब उसका फोन आएगा, ये कैसे भी कर टारगेट तो पूरा करना पड़ेगा। तो या तो नौकरी मिलती है जिसमें कोई पैकेज नहीं है, बहुत कम सैलरी मिलती, अच्छी सैलरी मिलती है तो पूरा निचोड़ लेते हैं वो लोग। ये सब नौकरी करने वाले भी टेंशन में, बिजनेस वाले भी टेंशन में, सब लोग, ये टेंशन का युग आ गया है, सब पूरा टेंशन का युग, सभी लोग टेंशन में। एनीवे, उसी के कारण आज सिजोफ्रेनिया बहुत बढ़ रहा है। मानसिक पेशेंट, मानसिक जो रोगी बहुत बढ़ रहे हैं। मानसिक रोगी में बहुत प्रकार के, कुछ लोग सचमुच में मानसिक रोगी, कुछ 50% मानसिक रोगी है, कुछ 25% है तो सही, कुछ सब समस्याएं। कुछ लोग डिप्रेशन में, डिप्रेशन इज अभी 3rd बिगेस्ट डिजीज, क्लियर डिजीज हो जाएगा कुछ समय में। और हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे। ये जो सुख शांति प्राप्त करने के लिए जो बहुत सेमिनार होते हैं, उसकी किताबें निकलती हैं, और ये योगा और ध्यान के ऊपर भी शिविर होती है, सब मिलमुला करके जो पूरा टोटल बिजनेस बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी आगे बढ़ गया हैप्पीनेस इंडस्ट्री। क्यों? सभी लोग तनाव में हैं, टेंशन में है। ये टेंशन दूर करना, ये सबसे बड़ी बात। टेंशन के ऊपर कितनी सारी किताबें निकल रही है, सुसाइड के ऊपर कितनी किताब निकल, 25 से ज्यादा तो किताबें सुसाइड पर है। डेरेक हम्फ्रीज की किताब है द फाइनल एक्सिट, किताब भी एक्सिट होगी, मिलती नहीं है। क्या लिखा है उसमें? मैं देखना चाहता था भाई लिखा क्या, इतनी सारी वो बेस्ट सेलर होगी कैसे। अमेरिका का जो था उसने लिखा था, अमेरिकन ऑथर। तो डेरेक हम्फ्रीज, किताब का नाम है फाइनल एक्सिट। किताब भी एक्सिट हो गई, मुश्किल से एक बुक फेयर में मुझे मिली। देखा उसमें क्या लिखा है, हाउ टू कमिट सुसाइड आत्महत्या कैसे करने, इसके विभिन्न नुस्खे बताए गए हैं। बहुत बिक रही है, बेस्ट सेलर, डेरेक हम्फ्रीज द फाइनल एक्सिट। फिर जापान में किताब प्रकाशित हुई कुछ वर्षों पहले, उसका नाम था द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड। 3.5 लाख प्रतियां 1 साल में बिक गई। और कितने लोग तो हाथ में पुस्तक लेकर के जैसा बताया था ऐसे सुसाइड कर दिए। जब सुसाइड किया गया, पाया गया, तो हाथ में किताब थी, जैसा उसमें कहा गया तो उसी प्रकार से सुसाइड कर दिया इन्होंने। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम है सुसाइड यूजर्स मैनुअल।
ये सब देशों में, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, हम सोचते थे कि भाई गरीब देशों में सुसाइड ज्यादा होता है, ऐसे नहीं है, ये गलत धारणा है। हम सोचते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, वेयर H इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड M इज इक्वल टू मनी। जितना पैसा आएगा उतना हमारे मन में हमारा सुख आएगा, वो शांति आएगी। ये गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में सुसाइड का प्रमाण बहुत ज्यादा है, सिजोफ्रेनिया का प्रमाण बहुत ज्यादा है। तो साइकोलॉजिस्ट लोगों ने, सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने एनालिसिस करके देखा कि जो ग्राफ है, सुख शांति वाला ग्राफ है, वो ऊपर जाता रहता है। जैसे जैसे पैसा ज्यादा आता है किसी के पास, उतना हैप्पीनेस इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द मनी अवेलेबल। जैसा पैसा ज्यादा मिलेगा उतना आपका सुख ज्यादा बढ़ेगा। कब तक? एक हद तक। कब तक? जब तक रोटी कपड़ा मकान की आपकी जो मनोवांछा है वो पूर्ण नहीं होगी, तब तक। फिर उसके बाद फिर ग्राफ नीचे जाता है। जितना पैसा ज्यादा आता है उतना टेंशन ज्यादा हो जाता है, उतना सुख कम हो जाता है, विभिन्न प्रकार की और समस्याएं आ जाती हैं। ऐसा इन लोगों ने एनालिसिस कर देखा। हाँ, जब तक रोटी कपड़ा मकान नहीं हुआ है तब तक जितना सुख, जितना पैसा आएगा उतना सुख बढ़ेगा। तो ये जितने लोग हैं सुसाइड कर रहे हैं, ये सब कोई गरीब नहीं है। जिनको खाना नहीं मिल रहा है वो लोग सुसाइड नहीं करते हैं। सुसाइड करते हैं जो खा नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, नींद नहीं आती है, ट्रैंक्विलाइजर के द्वारा भी नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में, ऐसे लोग सुसाइड करते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस के कारण भारतवर्ष में अभी जो आत्महत्या करते हैं उनके कारणों को देखा गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर फाइनेंस के कारण, जो उन्होंने हो तो ब्याज में कुछ पैसा लिया था, अब ये गुंडे लोग उसके पास से ब्याज वसूल करने के लिए गुंडे को भेजते हैं कुछ लोग। इस प्रकार से उस पर इतना प्रेशर आता है कि बाद में वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे भी कुछ कुछ केसेस हैं। तो यहाँ पर भारतवर्ष में वो फाइनेंशियल इस प्रकार से लोन वापस नहीं किया, देने में देर हो गई, उसके कारण जो उस पर जो टॉर्चर हुआ उसके कारण वो आत्महत्या करते हैं। ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं। तो वो भी 20-25%। फिर और भी बहुत सारे रीजन है। रिलेशनशिप, डिवोर्स हो रहा है, पति पत्नी सास बहू में नहीं होता है, उसके कारण भी कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। फिर बिजनेस में अभी कोई शेयर मार्केट वाला है, उसमें अचानक शॉक आ गया तो करते हैं। तो भारतवर्ष में भले ऐसे परसेंटेज है, पर जो बाकी विदेश में जो सुसाइड वगैरह बढ़ रहे हैं उसमें फाइनेंशियल रीजन कम है, उसमें ज्यादा रिलेशनशिप वगैरह उस प्रकार की समस्या है। जो भी हो, सुसाइड बढ़ रहे हैं सारे विश्व में, सारे विश्व में बढ़ रहे हैं। भारत में भी बढ़ रहे हैं। 9% था, आज से 10 साल पहले 9 पर लाख था, अभी नाउ इट इज 12 पर लाख भारत में। टोटल एवरेज तो 18 का है समस्त विश्व का। 18% पर लाख, रोज के करीब 1,500 से 2,000 लोग प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। तो ये जो टेंशन का पूरा युग आ गया, इसीलिए इंटरनेशनल रिसर्च कॉर्पोरेशन शिकागो ने सर्वे करके देखा कि 40% ऑफ द कंपनीज इन यूएसए आर हैविंग रेगुलर कोर्सेज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। 40% अधिक कंपनियां रेगुलर कोर्सेज करती हैं। भारत में भी अभी कई कंपनियां स्ट्रेस मैनेजमेंट की, स्ट्रेस ऑडिट कराते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कार्यक्रम करते हैं, आयोजित करते हैं अपने स्टाफ के लिए। ये भारतवर्ष में भी वो शुरू हो गया है। तो वहां पर पहले अभी वेस्टर्न मॉडल्स जो हैं उसकी बातें करते हैं, वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो अभी ज्यादा उतने उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं। वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? वुडू डोज, पंचिंग बैग्स, हेड डायरीज। उसमें ये होता है कि वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि देखो भाई, ये जो स्ट्रेस आता है ना, ये स्ट्रेस आता है, क्या मतलब क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो अपने ब्रेन में 20% ज्यादा रक्त लगता है। और ये रक्त आता कहाँ से? या तो पेट में से आएगा या हृदय में से आएगा। तो वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा का, या हार्ट प्रॉब्लम होगा, या स्टमक प्रॉब्लम होगा, लीवर प्रॉब्लम होगा, ये सब जो है प्रॉब्लम, या स्पॉन्डिलाइटिस से लेगा वो ब्लड। तो ये ज्यादा ब्लड लेता है, इसके कारण स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस से फिर स्ट्रेन होता है।
तो इसके कारण ये जो ज्यादा करके जो हम आजकल की बीमारी है वो साइकोसोमेटिक इन नेचर। साइकोसोमेटिक मतलब, साइको मतलब मेंटल और सोमेटिक माने फिजिकल। बॉडी माइंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से परिपूरक हैं, एक दूसरे से पर आधारित हैं। तो यदि शरीर खराब होता है तो मन खराब होता है, मन खराब होता है शरीर खराब होता है। और अधिकांश जो रोग आजकल हैं लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं उनको। ये लाइफस्टाइल डिजीज जितनी हैं वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक ज्यादा है। मनोरोग हैं ये लोग सब, शारीरिक रोग, नॉट ओनली मनोरोग और नॉट ओनली शारीरिक रोग, मनोशारीरिक रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज। तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, देखिए अभी ये क्यों होता है स्ट्रेस, क्योंकि आप मान लीजिए आप घर से आ रहे थे, ओके, घर से आपका बॉस निकल रहे थे घर से, अब उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बहुत माने आड़े हाथ लिया जब वो निकल रहे थे, तब पति देवता कुछ बोल तो सकते नहीं है, क्यों, फिर वो मायके चली जाएगी, खाना कौन खिलाएगा, बच्चों को कौन देखेगा। तो वो जो इंसल्ट है, अपमान होता है, उसको वो इंसल्ट को पॉकेट कर लेते हैं, मतलब बोलते नहीं है, पर मन में तो बहुत जलन चल रही है। अब वो बॉस आता है ऑफिस में आकर क्या करता है, बिना किसी कारण के अपने सबऑर्डिनेट पर शुरू कर देता है फायरिंग, बिना किसी कारण के। अब ये लोग भी सोचते हैं भाई ये हमने कुछ किया नहीं है, धड़ाधड़ी फायरिंग किया जा रहा है, इतनी गाली दे रहा है। फिर ये लोग भी सोचते हैं कि हम भी दे दें इनको, पर नहीं बोल पाते, क्यों, कुछ भी बोलेंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो वो जो इंसल्ट को अपने मन में रख लेते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो आपने इंसल्ट को मन में रख लिया, बाहर नहीं बोल पाए, आपकी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, उसके कारण वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, अचेतन मन में, वहां जाकर के इस प्रकार से स्ट्रेस या स्ट्रेन उत्पन्न करती है। तो आपको जो अपनी भावनाओं को प्रकट कर देना चाहिए। अरे भैया प्रकट करूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, उसका क्या, बोले कोई बात नहीं, हम उसके लिए हमारे पास एक उपाय है। क्या उपाय है, बोले बाजार में जाओ और वुडू डोल्स, पंचिंग बैग्स, हेड डायरी सब खरीद के ले आओ, फिर घर में आओ, अपने कमरे में आओ, कमरे के दरवाजे बंद कर दो और टेबल पर वो वुडू डॉल को रख दो, फिर उस पे नाम लिख दो अपने बॉस का या अपनी सास का या अपनी पत्नी का या अपने पति का, जिस पर अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं। और फिर 3 प्रकार की पिन अवेलेबल है, साथ में आती है, वुडू डॉल के साथ में ही आती है। एक तो है ब्लू पिन, उसके द्वारा आप उसको इंजर कर सकते हो, बॉस को ऐसा मारो बॉस इंजर हो जाएगा। ब्लैक पिन है, सीरियसली इंजर करना बॉस को तो ब्लैक पिन है। और यदि बॉस का मर्डर करना है तो रेड पिन है, लाल रंग की पिन मारो, वो तुरंत मर जाएगा। बस लाल रंग की पिन मारो, बॉस मर गया। अब क्या है, आनंद करो, इतनी अच्छी नींद आएगी बिना ट्रैंक्विलाइजर के। तो ये भी कुछ मेथड है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि रात को तो नींद आ गई, पर दूसरी दिन सवेरे फिर चेयर पे वही बॉस बैठा हुआ, करेंगे क्या? रात को अपने कमरे में तो आपने उसको मर्डर कर दिया, फिर दूसरे दिन वही के वही। तो ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। हेड डायरीज मतलब डायरी में जो आप सामने नहीं बोल सके, वो सब जो अपशब्द बोलना था, जो कुछ गाली देना था, सब लिख दो उसमें हेड डायरीज में, पर बताना मत किसी डायरी को, कम से उसके पास नहीं जानी चाहिए, बॉस के पास या सास के पास या बहू के पास, पत्नी के पास। फिर पंचिंग बैग्स, गुस्सा बहुत आ रहा है, कमरे में बंद कर दो कमरा और धड़ाधड़ मारो। पत्नी को मार सकते नहीं, बॉस को मार सकते नहीं, पति को मार सकते हैं, तो वो पंचिंग बैग धड़ाधड़ मारो, जितना अपना गुस्सा उतार दो। तो ये गुस्सा उतारने का एक मेथड, स्ट्रेस रिलीज करने का मेथड, ये सब मेथड्स हैं। परंतु ये सब मेथड आजकल बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। इसलिए अभी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं सब लोग, वो योग और ध्यान इसको अपना रहे हैं। और इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए कि जैसे कि डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर थे,
उन्होंने 25 वर्षों तक रिसर्च की कि ध्यान की क्या असर होती है। तो देखा कि ध्यान की असर ये होती है कि नियमित कोई ध्यान करता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हाई बीपी वाले के लिए बहुत उपयोगी है। किताब का नाम है द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को लिखा है। फिर दीपक चोपड़ा की कई किताबें भी आ गई कुछ वर्षों पूर्व, जैसे द परफेक्ट हेल्थ, द क्वांटम हीलिंग, द एजलेस बॉडी एंड द टाइमलेस माइंड, जिसमें उन्होंने कहा कि ध्यान के द्वारा किस प्रकार से मन की ट्रैंक्विलिटी आती, मन में शांति आती, प्रशांति आती है, उसके द्वारा किस प्रकार से स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रकार के शारीरिक रोगों को हम लोग निर्मूल कर सकते हैं केवल ध्यान के द्वारा। ये भी कुछ कुछ किताबें आई। फिर इस तरफ दूसरे भी कुछ आई बातें। डॉक्टर डीन ऑर्निश, उसकी किताब है रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज, जिसमें उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी को भी बाईपास कर देते हैं। वो किताब भी आ गई। फिर बाद में 15 डेज का कोर्स भी है, जिसमें कि वो डाइट कंट्रोल कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं और उसके बाद में वो हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाता है। ये अमेरिका में ये ध्यान के पीछे लोग पागल हुए और आज अभी 20 करोड़ लोग वहां पर अमेरिका में ध्यान करते हैं। 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग, 20 मिलियन पीपल आर रेगुलरली मेडिटेटिंग एवरी डे। 2 करोड़ लोग प्रतिदिन वहां पर अमेरिका में ध्यान करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जब ये डीन ऑर्निश का ये कोर्स शुरू हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू कर दिया कि आपको यदि इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, तो पहले ये कोर्स कीजिए, डॉक्टर डीन ऑर्निश का कोर्स रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज। वो कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तब आपका इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस में अपनी पॉलिसी करने के लिए सब लोगों ने कोर्स में शुरू किया। वहां से फिर मेडिटेशन वगैरह ने बहुत शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, नॉट फॉर इनलाइटनमेंट, कोई बात नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं, कम से कम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी तो लोग योगा कर रहे हैं। हालांकि वो योग का योगा हो गया है, केवल योगासन करते हैं। धीरे धीरे योग की तरफ आएंगे, मतलब राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे वो धीरे धीरे आएंगे। पर इतना योगासन तो करना शुरू कर दिया लोगों ने सारे विश्व में। भाई इंटरनेशनल योगा डे, कोई एक भी देश नहीं था जिसने इस पर विरोध किया। जब 25 सितंबर 2014 हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा कि 21 जून शुड बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, तो 12 दिसंबर 2014 को, 12 दिसंबर 2014 को ये प्रस्ताव पास हो गया। नॉट विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, नो, यूनानिमसली। 198 में से 177 देश हाजिर थे, एक भी देश ने विरोध नहीं किया, यूनानिमसली पास हो गया। तो उसके बाद तो और भी योगा के लिए हो रहा है। पर ये योगा जो है, हम जो इस योग की बात करते हैं वो नहीं है, वो योग नहीं, योगा है, वो योगासन है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, पर फिर भी एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। तो जो भी होगा, अभी भारतीय मैनेजमेंट स्टाइल में जो इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अभी पॉपुलर हो रही है, उसका एक कारण ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अधिकांश कंपनियों में इंडियन स्टाइल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट अपना रहे हैं, या तो वेदांत फिलॉसफी के ऊपर बेसिस पर, और या फिर जिसको उन्होंने कर्मा कैपिटलिज्म कहा है, और या फिर जो ये मेडिटेशन, ध्यान, इसके ऊपर आधारित करके सब कंपनियों में स्ट्रेस मैनेजमेंट दिया जा रहा है। और इस प्रकार से कई एक्सपेरिमेंट हुए। फिर जापान में न्यूरोसाइकेट्रिस्ट लोगों ने 3 जैन साधुओं पर रिसर्च की। ईईजी के द्वारा उनको रखा गया, ईईजी, और उसके बाद में उन्होंने देखा ग्राफ में किस प्रकार से होता है। तो देखा कि ये जब मेडिटेशन कर रहे थे, धीरे 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 मेडिटेशन जैसा गहरा होता गया, तो ग्राफ में 10 से 12 साइकिल्स पर सेकंड की अल्फा वेव्स आई। और जब ध्यान गहरा हुआ तो 8 से 10 साइकिल्स, 8 to 10 साइकिल्स पर सेकंड की अल्फा वेव्स आई।
और फिर और ज्यादा गहरा हुआ, जब उनका ध्यान गहरा हो गया इन ज़ेन साधुओं का, तो ग्राफ में देखा 6 to 7 साइकिल्स पर सेकेंड ऑफ थीटा वेव्स। ये जो थीटा वेव्स है वो ट्रैंक्विलिटी बताती है, मन की प्रशांतता बताती है। तो प्रमाणित कर दिया विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक विधि से, कि ध्यान के द्वारा मन में ट्रैंक्विलिटी आती है, प्रशांतता आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसके के कारण अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे इंडियन स्टाइल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत जगह पर पॉपुलर हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान, योग, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो ध्यान के संबंध में भी काफी रिसर्च हो रही है। और हम जो लोग आध्यात्मिक साधक हैं, उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और 2 उपाय, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, अभी संक्षेप में हम लोग जब देख रहे हैं तो 2 उपाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साधकों के लिए, जो हमारे पास अवेलेबल है। एक है प्रार्थना का बहुत बड़ा वेपन हमारे पास है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, प्रार्थना। और दूसरा है मंत्र जाप। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। मां शारदा देवी कहती हैं, द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ श्री राम कृष्ण इन साइलेंस। हमारी जितनी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का सरलतम, उनका समाधान का सरलतम उपाय और श्रेष्ठतम उपाय क्या है? ईश्वर के नाम का एकांत में जप करना। श्री राम कृष्ण देव के मंत्र का जाप करो। यदि आपके जो इष्ट देवता हैं इनके मंत्र का जाप करो। इस मंत्र जाप से बहुत शांति मिलती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट कई जगह हुए, ऐसे हो रहे हैं, बहुत शांति मिलती है। और दूसरा, प्रार्थना। स्वामी तुरानंद जी बोलते हैं, यदि आपका मन अशांत है, आप टेंशन में हो, किसी भी प्रकार से मन में शांति नहीं आ रही है, तो क्या करो? ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर को अशांत कर डालो। कैसे? बारंबार प्रार्थना करके। जैसे छोटा बच्चा नहीं माँ को परेशान करता है, मम्मी दे दे, मम्मी दे दे, मम्मी दे दे, चॉकलेट दे दे, चॉकलेट दे। नहीं, वो दांत खराब हो जाएगा, तो चॉकलेट दे, चॉकलेट दे दे। अब ये इतनी परेशान हो जाती मम्मी, और मेरा को रसोई बनाने नहीं देती, एकदम पकड़ लेता है वो, मम्मी चॉकलेट दे। फिर बोलते हैं जाने दो, जो होगा, दांत खराब होगा, देखा जाएगा, फेंक देती चॉकलेट, जा। ऐसे तुरानंद जी महाराज बोलते हैं, पकड़ो भगवान को और उसको परेशान कर दो। प्रार्थना करते 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 ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा करो, दिन रात 24 घंटा प्रार्थना करो कि वो परेशान हो जाएगा। अरे बाबा मुझे शांति में रहने दे, तो चुपचाप रहना, अभी बाबा प्रार्थना बंद करना। बोले बंद करने वाला नहीं हूं, पहले मुझे मन में शांति दो, तब मैं तुमको शांति दूंगा। ईश्वर को परेशान कर डालो प्रार्थना के द्वारा। इतना अच्छा उपाय बताया स्वामी तुरानंद ने, अद्भुत। रोमिंग ऑफ हिज पीस एज इट वेयर बाय योर कंटिन्यूड प्रेयर्स। अपने प्रार्थना के द्वारा, सतत प्रार्थना, कंटिन्यूअस प्रेयर, बस मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, भगवान के पास जा करके बैठ, इतना परेशान कर डालो भगवान को, दिन रात उसके पीछे लग जाओ, फिर वो परेशान होकर के तुमको शांति देंगे और सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास आध्यात्मिक साधकों के पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के और भी एक्स्ट्रा उपाय हैं। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो विषय है वो इतना वास्ट है, इतना विस्तृत है कि वो छोटे से आधे घंटे में उसकी हमने भूमिका भर दी थी, ऐसा ही मैं कह सकते हैं। उसके ऊपर कई सारी किताबें भी आई हैं। एक किताब है आधुनिक मानव शांति की खोज में, इंग्लिश में हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ, गुजराती में आधुनिक मानव शांति ની શોધમાં। उसमें आपको और भी बहुत सारे उपाय स्ट्रेस मैनेजमेंट के मिल जाएंगे। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और सब हमारे जीवन में जो अशांत मन की अशांति है वो दूर हो जाए, हमारे मन का तनाव दूर हो जाए या कम से कम हो जाए, और हम इस प्रकार से जीवन की समस्याओं को झेलते हुए समस्याओं को इस प्रकार से
पार करते हुए हमारे मानव मनुष्य जीवन के लक्ष्य को तक पहुंच पाए, ऐसी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में करते हुए, भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में करते हुए यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।